अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद करता हूँ आप सब अल्लाह के फजल करम से खरीद से होंगे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की अगली वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूँ। पिछली 4 वीडियो में हम इनवाइस में एक बनाने की कोशिश कर रहे थे, सिंपल सी इनवाइस, जिसमें हमने कुछ टेबल बनाए थे, कुछ हमने फॉर्मेट बनाए थे, और आज हम उसी फॉर्मेट को फाइनल करेंगे और थोड़ा सा आगे चलेंगे और कोशिश करेंगे कि इसको फाइनल के करीब लेकर चलें। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम इसको फाइनल कर देंगे। तो बर वक्त ज़ाय किए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो ये हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस खुला हुआ है और इसमें हमने काम किया था इनवाइस फॉर्म पे। ये हम इसको ओपन करते हैं, ये इनवाइस फॉर्म हमारे सामने। इस पर अभी हमने इस पर ये बटन हमारे बने हुए हैं, बटन, इन बटन को थोड़ा सा बड़ा छोटा भी किया जा सकता है। काम हमने ये करना है कि सबसे पहले डिज़ाइन व्यू में चलते हैं और डिज़ाइन व्यू में अगर हम इन बटन को वहाँ से उठाकर, हम कहते हैं ये बटन जो हैं वहाँ से उठा के हम इनको यहाँ ले आएँ, यहाँ पर ले आते हैं और ये जो हमारा है इसको हम कर देते हैं थोड़ा और छोटा। तो जितना यानी जैसे हमारे पास वो बढ़ता जाएगी हमारी, तो ऑटोमेटिकली ये बढ़ता जाएगा उसके साथ। तो इसको भी थोड़ा सा ये कर लेते हैं। अब ज़ाहिर है कि इनवाइस है, बड़ी है, तो इसको हम अपने लिहाज से थोड़ा सा यहाँ पे रखेंगे इसको और इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इस तरह। तो अगर हम इन सब को भी यहीं पे रखते हैं और सबको करते हैं सिलेक्ट, और हम जाएंगे जैसा कि मैंने बताया अरेंज पे जाके साइजिंग पे जाके हम कहते हैं जी कि सबसे पहले तो जो टॉलेस्ट है उसके हिसाब से कर दें। ये टॉलेस्ट हो गया और उसके बाद हम इसको वाइडेस्ट के साथ पूरा कर लेते हैं, ये हो गया। उसके बाद हम इसको कहते हैं जी कि ये जो है वो इक्वल, हॉरिजॉन्टल इक्वल कर लेते हैं हम इसको। और अलाइन जो है हम इसको कहते हैं फिलहाल बॉटम। और ये अगर आप देखिए ये अच्छे लग रहे हैं तो आप इसको ऐसे ही छोड़ दें, फास्टर रखने की जरूरत नहीं। ये तो इसको अगर हम करें सेव, हम कर दें फॉर्म व्यू, तो ये हमारा कुछ तरह का व्यू आएगा। तो ये टैक्स इनवाइस, यहाँ पे हम कंपनी का नाम ऊपर नीचे लिख सकते हैं, ना भी लिखना चाहें तो यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। जब हम इसको, तो इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं हम यहाँ पे इसको। बटन यहाँ पे, इस बटन को साइड पे भी किया जा सकता है और ये तो यहाँ पे भी रखा जा सकता है। एक और काम जो हम करना चाह रहे हैं, मैं चाह रहा हूँ कि नीचे ही जो इसको किया जाए या इसको ऊपर दिखाया जाए। यहाँ पे बटन्स को अगर हम यहीं पे ले जाएं नीचे, और यहाँ पे हम कहते हैं जी कि डिज़ाइन व्यू पे हमें चाहिए टेक्स्ट फील्ड, लेते हैं यहाँ से। ये देखिए ये है हमारे पास लेबल, ये हमारे पास टेक्स्ट फील्ड है और ये बटन है और ये हमारे पास टेक्स्ट फील्ड है। इसको क्लिक करते हैं हम, तो ये जो है यहाँ पर हम एक टेक्स्ट फील्ड ले लेते हैं ये। तो इसको फ़िलहाल ये जो उसका टेक्स्ट है इसको यहाँ पे इसका हम लेबल बनाते हैं। लेबल इसका होगा यहाँ पे, हम इसको सब टोटल या इसको जो है जनाब हम करते हैं ब्लैक बोल्ड, ताकि नज़र आइए सब टोटल। ये जो है इसको भी थोड़ा उसके बराबर के कर दें तो बेहतर है। तो इन दोनों को जो है वो करते हैं हम एक जैसा। तो सबसे पहले तो हम इसको करते हैं कि टॉलेस्ट बराबर कर देते हैं, तो ये हो गया। इसके बाद हम इसको राइट क्लिक लेआउट पे इसको स्टैक करें अगर बराबर, तो ये बराबर हो जाएगा हमारे पास, स्टैक हो गया। इसको फ़िलहाल जो है वो स्टैक इसका जो है हम इसको देते हैं राइट क्लिक। स्टैक अगर ख़त्म करना हो फॉर्मेट, राइट क्लिक लेआउट
और रिमूव लेआउट करेंगे तो फिर हम इसको लहदा हम इसको कर, अभी एक हो गया। इसको फ़िलहाल हम यहाँ पे, इतना बड़ा तो ये नहीं चाहिए हमें, फ़िलहाल जो है यहाँ पे काफ़ी है ये, इसको भी यहाँ पे ले आते हैं और इसको यहाँ से थोड़ा छोटा कर देते हैं। ओके, सब टोटल एक हमें और चाहिए, सब टोटल Ctrl+C+V टेक्स्ट, और एक और यहाँ पे आ जाएगा इसका ग्रैंड टोटल, GT कर लें, जी टोटल, ये हो गया। यहाँ पे हो जाएगा टेक्स्ट, इन दोनों को हम करेंगे लेफ्ट साइड पे, भी हमारा हो गया। इसके अंदर जो लिखा है वो टेक्स्ट है, इसको अभी कलर जो है हम कर देते हैं ब्लैक, और फॉन्ट इतना ही काफ़ी है। अब अगर हम इसको सेव करते हैं, इसको फॉर्म व्यू, तो ये कुछ तरह का है। यानी हम ये चाह रहे हैं कि ये तो लाइन टोटल तो आ रहा ही आएगा, ये हमारे पास सबका सब टोटल आ जाए, यानी सबका टोटल आ गया, ये सब टोटल टोटल यहाँ पे आ गया, वैट आ गया, और हमारे पास ग्रैंड टोटल आ गया। ये लाइन वाइज आएगा, हमें लाइन वाइज नहीं चाहिए, हमें टोटल चाहिए, तो हम इसको यहाँ पे ला सकते हैं। लेकिन टोटल अगर हम कैसे लाएंगे, अगर हम यहाँ से इसको टोटल करेंगे तो ये उस पर नहीं आएगा, क्योंकि हमारे पास हम दो फॉर्म को हमने ये यूज़ किया हुआ है, एक हमारा सब फॉर्म है और एक हमारा मेन फॉर्म है। मेन फॉर्म को हम आईडी से लिंक किया हुआ है, तो इस जो है वो ये ऑलरेडी हेडिंग वाला काम है कि इसको हम जो है उस तरह करें। तो एक है कि हम सब टोटल को ले लें, उससे टैक्स कैलकुलेट कर रहे हैं, उससे ग्रैंड टोटल टैक्स निकाल के, तो हम देखते हैं कि किस तरह ले सकते हैं। या तो हम तीनों को अगर ले सकते हैं तीनों को ले लेंगे, अदरवाइज़ हम सब टोटल अगर कैलकुलेट करते हैं तो कहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा हमें। फ़िलहाल डिज़ाइन व्यू पे चलते हैं, और ये जो है इसको थोड़ा सा, तो हम इसको अगर सेव कर दें फ़िलहाल, क्लोज, और चलते हैं इनवाइस सब फॉर्म पे, डिज़ाइन व्यू पे। ये तो इसका जो फुटर है, फुटर खोलें इसका ज़रा, फुटर पे हम जो है वो देख लेते हैं इन तीनों का टोटल। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम उसी तरह एक टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं, और हम एक तो यहीं पे इसको अगर ये नाम ही रखें, इस ये वाला जो है हमें फ़िलहाल ये अगर नहीं चाहिए इसको डिलीट करें, हमें टेक्स्ट चाहिए, क्योंकि हमने इसी को तो हमें ये तीन ही टेक्स्ट चाहिए, नाम रखने की ज़रूरत नहीं है। ये हो गया। नोट्स एक और हम करते हैं, और एक और कर लेते हैं भी, तो एक को हम इधर ले आते हैं। तो अभी जो है फ़िलहाल एक यहाँ से सिंपल एक लेबल ले लेते हैं, और यहाँ पे अपने रेफरेंस के लिए नज़र नहीं आएंगे, रेफरेंस के हम लिख देते हैं टोटल्स, ठीक है, टोटल्स कर देते हैं इसका नाम, ऐसे ही रेफरेंस के लिए। और इसको हम यहीं से प्रॉपर्टी में जाने की जरूरत नहीं है, ब्लैक बोल्ड, और इसको थोड़ा सा कर दें बाकी। अब ये जो तीनों हैं इनको फ़िलहाल जो है पहले तो अरेंज करते हैं, इसका लाइन जो है इसको बॉटम करते हैं ताकि कि ऐसा हो, और इसका जो है इक्वल हॉरिजॉन्टली कर देते हैं, इतनी काफ़ी है। अब सबसे पहले क्या है, ये जो है इसका नेम चेंज करेंगे। यहाँ पे देखें हम राइट साइड पे अगर आएँ, इसको मैं जूम करूँ राइट साइड पे, ये इसका टेक्स्ट है, नेम इसका क्या है, इसका नेम है जी text24। तो इसको हम कर रख देते हैं सब टोटल, ठीक है, इसका नाम हो गया सब टोटल। अगर हम देखें तो हमारे इसका नाम भी सब टोटल है, इसका नाम भी सब टोटल है, तो इसका नाम हमने डैश रख दिया, इसलिए डैश डाल दिए। अब इसका नाम क्या देंगे, टी वैट, टोटल वैट कर देते हैं, ओके।
और ये वाला जो है इसका नाम आप कर देते हैं GT या जी टोटल कर देते हैं। GT समझ नहीं आएगा, ऐसा नाम रखा है जो समझ आए, जी टोटल। तो जी रोटी ऑलरेडी कंट्रोल में है तो हम इसका डैश कर देते हैं, ठीक है, जी डैश टोटल। अब यहाँ पे सिंपल क्लिक करेंगे, सम करेंगे, सम का फार्मूला लगाना है SUM सम ब्रैकेट, छोटी ब्रैकेट, बड़ी ब्रैकेट, फिर बड़ी ब्रैकेट, छोटी ब्रैकेट, क्लोज। अब इनके दरमियान में हमने क्या लिख देना है, ये किसका सम करना है हमें, ये जो सब टोटल है ये चाहिए, सब ये टोटल का सब हमें सम चाहिए। इसी तरह यहाँ पे हमने आना है, हम कहते हैं जी कि सम ब्रैकेट ब्रैकेट, ये ऊपर VAT वैट है, जिसका हमने इसको हमने सम इसका चाहिए। और उसके बाद ये हमारा ये है GT। हम कहते हैं कि हमें इक्वल सम छोटी ब्रैकेट बड़ी ब्रैकेट GTOTAL, छोटी ब्रैकेट क्लोज बड़ी क्लोज, नहीं पहले बड़ी क्लोज करेंगे उसके बाद छोटी ब्रैकेट क्लोज। तो रहने दें, अच्छा लगेगा, यहाँ पे रहने दें, कैसे अच्छा लगेगा, तो हम उधर को उसको भी सेट करके चेक कर लेते हैं। तो अगर वो अच्छा लगेगा तो वो रहने देंगे, नहीं तो हम उसको यहाँ पे ले आएंगे। लेकिन अगर इसमें एक और डाउट है मुझे, हम इसको एक तजर्बा करते हैं। हम कहते हैं जी कि हम ऐड नई सेल में अगर हम आते हैं तो हम कहते हैं जी कि तारक एंड सन्स को हम बेचना कुछ, और डेट इनवाइस की जो है वो हम आज की डाल देते हैं, LPO नंबर हम 2024-23 डाल देते हैं, और इसकी डेट जो है वो 19 की पिछले दिन की थी। अब हमने यहाँ पे हमें प्रोडक्ट 1 और नंबर आ गया, क्वांटिटी दोबारा से मुझे इसको चेंज करना पड़ेगा, 2 क्वांटिटी हमें आई, तो ये हमारे मिल गया हमें। तो उसके बाद हमें मिल गई जी, हमने नंबर 2 को बेचा है, इसको भी हम कहते हैं जी कि हमने इसको 3 चीज़ें दी हैं। तो ये हमें यहाँ पे अब ये देखिए ये उस तरह का नहीं आ रहा, करते हैं सेव फॉर्म व्यू। अब इसमें जो हमने प्रीवियस एक हमें मिली थी नंबर 7, वो भी जो है ये देखिए, अगर हम इसको करते हैं कि हमारे सामने कोई है तो 2 ही हैं, तो ये हमारे सामने इस तरह हमारे ये हमें मिल सकता है। तो इसको करने की जो है ये वाला करने, यहीं पे भी हम लिख सकते हैं इसको, और करना चाहें तो यहाँ पे भी इसको लिख सकते हैं। तो मेरे ख्याल में हम क्या करते हैं, ट्राई करते हैं कि हम इसको करते हैं क्लोज़, इनवाइस ऑफ फॉर्म में चलते हैं, डिज़ाइन व्यू पे जाते हैं और इसको थोड़ा सा हम करते हैं। अब ये सब इसको पकड़ते हैं, इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे ले आते हैं, इसको पकड़ के ये तो पकड़ यहाँ पे ले आते हैं। अब तीनों को पकड़ेंगे तो हम यहाँ पे ले जाएंगे 7 ग्रैंड रोड के नीचे। ये हमारे पास जो लेबल था, इसको अगर हम यहाँ पे लेबल ले लें तो CV करें, एक और करें, ये मेरे पास 3 लेबल आ गए। इन यहाँ पे अगर हम कर देते हैं इसको जी सब टोटल, यहाँ पे कर देते हैं जी वैट, और यहाँ पे कर देते हैं जी GT। इन तीनों को हम फॉर्मेट में जाके तो कर देते हैं जी कर पे, और यहाँ पे अब हम सबको जो है करेंगे। और यहाँ पे अगर हम इनको फॉर्मेट में इनको अगर हम स्टैक करें तो नहीं, स्टैक फॉर्मेट इनका नहीं होगा। इसको हम से करते हैं, हम इनको उसी सेम साइज़ का करेंगे अरेंज। मेरे हाल में भी आपको साइजिंग तो पता चल गई होगी कि सेम साइज़ का हमने क्या करना है कि सबसे पहले हम इसको क्या कहते हैं कि शॉर्टेस्ट पे करते हैं,
और शॉर्टेस्ट पे करने के बाद हम इसको नैरोस्ट पे करते हैं, और नैरोस्ट के पे करने के बाद हम इसकी स्पेसिंग जो है तो वो कर देते हैं इक्वल। ये तो बड़ा मैस मच गया है हमारा, तो फिलहाल इनको हम जो है ना इसी इसी को पकड़ के आप जो है उसको कर लें फिलहाल, और इसका भी एक रो छोड़ दें, इसको भी एक रो छोड़ दिया हमने, यहाँ पे भी एक रो हम इसका छोड़ दें। अब ये जो आ रहा है ये इसको इग्नोर कर देते हैं, इसको भी इग्नोर कर देते हैं। तो ये हमारे सामने एक हमने इस तरह का इसको एक बना लिया है। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको हम और इधर ले जाते हैं, और इसको थोड़ा सा और ये कर देते हैं। अभी हम कहते हैं जी सेव, क्लोज, इस फॉर्म पे चलते हैं। तो ये हमारे सामने ये दिखिए आ रहा है। तो फिलहाल जो है अगर हम इसको छोड़ दें, ये इसको अगर डिलीट भी कर देंगे हम तो हमारा काम नहीं होता चलेगा। तो फिलहाल हम क्या करते हैं, डिज़ाइन व्यू पे जाते हैं, ये जो है इसको फिलहाल डिलीट करते हैं। ये जो है हमारे सामने, इसको थोड़ा सा अप ले आते हैं, और अपने को भी थोड़ा सा यहाँ तक ले आते हैं। और अब हम जब नवाइस अपनी को सेव और फॉर्म व्यू, तो ये देखिए अभी हम नवाइस जो हमारी जो प्रीवियस थी उसको लेके अगर आए तो ये देखिए हमारी ये हमारी इनवॉइस नंबर 7। और लेकिन इसमें ये जो है इनवॉइस नंबर 7 एक प्रॉब्लम है कि इसमें ये पूरी इसकी प्रोडक्ट प्रीवियस प्रीवियस नहीं 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 नहीं, इसमें क्या आ रहा है, इसमें प्रॉब्लम ये आ रहा है कि इसमें प्रॉपर ये एक एक प्रोडक्ट का ये जो है रूट वो दे रहा है इसको। तो हमें ये नहीं चाहिए, अब इसमें प्रॉब्लम ये है, हम इसके डिज़ाइन व्यू पे जाते हैं और इसका देखते हैं कि इसका अगर हम इसको डाटा शीट पे करते हैं और करते हैं सेव और फॉर्म व्यू पे आते हैं तो फिर क्या है, प्रीवियस, हाँ एक्चुअली हमें इस तरह चाहिए, यानी हमारी जितनी भी प्रोडक्ट है वो हमें इस पे चाहिए, इस तरह बिल्कुल जो है प्रॉपर हमें इनवॉइस का चाहिए। तो हम इसको डाटा शीट रखते रखेंगे और यहाँ पर हम जो है वो हमें नज़र आना चाहिए। तो करते क्या है कि हम इसको दोबारा से चलते हैं डिज़ाइन व्यू में, और जनाब इसको वही हमें करना पड़ेगा जो पहले था, मुझे अंदाज़ा था कि ये काम नहीं करेगा। तो हम इसको ले आते हैं नीचे, अपने ये जो हमारा जो फॉर्म है जो हमें तंग कर रहा है, इसको थोड़ा बड़ा करें, और इसके अंदर ये जो है ना ये वाले, इसको यहाँ से कॉपी कर दें और इसको पेस्ट कर दें बाहर, ऊपर आ गए, यहाँ से इसको उठा के हम ले आते हैं नीचे। इसको हम कर देते हैं दोबारा से,
यहीं पे इसको रख देते यहाँ पे इस बेचारे को जिसको हमने किया था लेकिन ये हमारा काम नहीं आया, इसको हम ले आते हैं ऊपर, यहाँ पे रखेंगे इसको। ये बेचारा हमारा रेफ्रेश किधर चला गया होता है। तो ये अब इसको हम करें सेव फॉर्म व्यू, तो ये हमारा आ गया। अभी एरर आएगा क्योंकि ये वहाँ भी यहाँ पे उसका टोटल कभी भी नहीं आएगा। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले तो ये है कि ये जो इतना बड़ा नज़र आ रहा है इसको हम क्लोज करेंगे फ़िलहाल। और सब पे जाएंगे डिज़ाइन व्यू पे, और डिज़ाइन व्यू पे जाके हमने फ़िलहाल ये जो दोनों हैं इनकी ज़रूरत नहीं है, इसको भी उड़ाते हैं यहाँ पे। सिर्फ ये चाहिए, इसको हम रख लेते हैं, इसको इस तरह कर देते हैं। इसका नाम हमने रखा है सब डैश टोटल, ये याद रखना है। इसको हम सेव करते हैं। अब यहाँ पे हमारा काम जो है वो फिनिश क्लोज। अगर हम इसको बड़ा करें तो यार इसको हम करते हैं क्लोज ऑल। हम जाते हैं इनवॉइस डिटेल पे, इसको हम करते हैं हाईलाइट, तो इसको डिलीट कर देते हैं। हमें फ़िलहाल जितना भी रिकॉर्ड है वो नहीं चाहिए। इनवॉइस समरी पे आएंगे, समरी पे जो जो कुछ है ना वो भी नहीं चाहिए, इसको डिलीट मार देते हैं। बिल्कुल हमें ब्लैंक चाहिए। ये हो गया। अभी हम इनवॉइस फॉर्म, इसको दोनों को करते हैं बंद, क्लोज क्लोज। ये मैं थोड़ा तेज़ कर रहा हूँ क्योंकि इसमें जो है ना ऐसा कुछ समझने वाली बात नहीं है, बस डिलीट करना है। अभी हम चलते हैं इनवॉइस फॉर्म पे, डिज़ाइन पे, इसको थोड़ा सा अनजूम करते हैं। ये हमारे पास अभी इसका आगे डिज़ाइन ये वाला, थोड़ा सा इसको और ऊपर कर देते हैं, छोटा करते हैं। ये तो ये जो सब टोटल है, ये मकसद यहाँ पे पहले हम इसको डिज़ाइन व्यू में देखते हैं कि ये नज़र कैसे आता है। फॉर्म व्यू, ये नज़र आ रहा है इस तरह। ये जो हमें ये वाली सा नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, इसको किया राइट क्लिक और ये देखिए हाइड फील्ड्स, फील्ड हाइड कर देंगे। अभी और क्या चाहिए हमें, हमें ये जो यूनिट है इतना बड़ा तो नहीं चाहिए, तो इसकी यूनिट को छोटा कर देते। प्राइस भी को भी इतना नहीं चाहिए, क्वांटिटी भी इतनी नहीं चाहिए, सब टोटल जो है वो भी इतना चाहिए। तो ऐसा करते हैं कि ये वाला प्रोडक्ट ज़्यादा लंबा हो गया था तो हम उसको प्राइस को थोड़ा सा, इसको भी थोड़ा सा लंबा कर देते हैं, बेचारा जो है वो थोड़ा बेहतर लगे सब टोटल। उसके बाद इसको भी छोटा कर देंगे, वैट को छोटा कर देते हैं और ग्रैंड जीटी भी छोटा कर देते हैं। अभी भी जो है ये और यूनिट छोटा हुआ, प्राइस क्वांटिटी ग्रैंड ऑर्डर। अभी ये प्रॉपर हमें एक भी नज़र आ रही है, सिर्फ ये हो गया हमें। अब जो भी हम इनवॉइस बनाएंगे वो हमें इसी के ऊपर नज़र आएगी। अभी हमें चाहना है कि यहाँ पे हमारा सब टोटल आना चाहिए। ये जो सब टोटल है ना, इसका टोटल यहाँ पे आए, वो हमने ऑलरेडी किया हुआ, उसका नाम है सब टोटल। तो हम जो है इसको डिज़ाइन व्यू में जाते हैं, यस डिज़ाइन व्यू में इसका नाम, ये नाम है सब टोटल। इसका नाम आप हम सब टोटल नहीं यहाँ से चेंज करेंगे, इसका नाम कर देंगे एस टोटल कर देंगे, SB या एस टोटल पूरा कैपिटल कर देते हैं। और यहाँ पे अब हमने इसको थोड़ा बड़ा करें, बाद में डिज़ाइन करेंगे। इसको यहाँ पे बड़ा करते हैं,
और यहाँ पे हम थोड़ा जूम कर दें, यहाँ पे करना इक्वल। अब इक्वल, अब हमने क्या लिखना है, हमने लिखना है ये इनवाइस सब फॉर्म का पूरा स्पेलिंग सही, इनवाइस सब फॉर्म पूरा फॉर्म है इनवाइस सब FRM, इनवाइस सब FRM डॉट फॉर्म। आगे हम यहाँ पे इसका करें, यहाँ पे क्या लिखेंगे, सब टोटल। या इनवाइस सब फॉर्म, ये वाला फॉर्म, इसके अंदर ये फॉर्म हमने दिया कि ये फॉर्म है और इसके अंदर हमारी एक फील्ड है सब टोटल, ये हमने इसको देनी थी ताकि उसका जो भी सब टोटल वहाँ पे आए वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाए। तो सबसे पहले तो हम इसको डिस्प्ले करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि ये जो है ये हमारा काम करेगा कि नहीं। तो फिलहाल इसको जो है ये किसकी ज़रूरत नहीं है और इसकी भी ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे काम नहीं करेंगे ये फार्मूले जो दोनों यहाँ पे लगाए हैं, ये फॉर्म के ऊपर करेंगे ये। तो अभी हम करेंगे इसको सेव, फॉर्म व्यू पे जाएंगे, ये हमारा हो गया। तो अभी हम जो है एक इनवाइस को कर दें जनरेट और देखते हैं कि क्या बनता है। हम करते हैं जी कि ONX कंपनी है, ये उसका डाटा है इनवाइस स्मार्ट, क्योंकि पहले हम जो है वो कर चुके हैं। ऑटो है, ऑटो ना रखे तो अपनी मर्ज़ी से हम कर सकते हैं। अब डेट 20 लेते हैं, LPO 2024-1 करते हैं और डेट इसकी भी हम ले लेते हैं 20, सेम डेट 20। प्रोडक्ट जो है वो हमें 1 प्रोडक्ट, इसकी क्वांटिटी हमने 2 से ली 25, एक और प्रोडक्ट हमें लेनी है 2, ये देखिए सब टोटल आ रहा है इसके अंदर हमारे पास। और इसका जो है हमने इसको भी जो किया, ये देखिए, तो ये हमारे सामने ही आया किसी। अब हमने क्या करना, अभी हम इसको हम करेंगे जी, ठीक है, ऐड हो गया, ठीक है, और ऐड, ये हमारी वो होगी। अगर हम इसको प्रीवियस करते हैं, ये देखिए प्रीवियस हमारी ये शो हो रही है। अभी हमें ये वैट तो आ गया, हमें इसका क्या चाहिए था, हमें इसका चाहिए था वैट और ग्रैंड टोटल। और इसको ये .00 जो क्वांटिटी आ रही है, इसको भी हमने करना है कि ये .00 क्यों आ रही है। डिज़ाइन व्यू में जाते हैं और ये जो इसका क्वांटिटी है, ये इसको फॉर्मेट देखते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, इसको हम जनरल फॉर्मेट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक तो इसका ये हो गया, फिर दूसरा ये वैट, ये और हमारा ये जो है इसको हम देखेंगे, इसको हम करेंगे, ये हो जाएंगे, हम इसको स्टैंडर्ड कर देते हैं इसको, ताकि या नंबर्स भी कर सकते हैं हम, जनरल नंबर्स, या स्टैंडर्ड कर सकते हैं हम, ताकि हमें कॉमा चाहिए, स्टाइल में चाहिए। तो ये हो गया। अभी हमने क्या करना है, यहाँ पे आते हैं जी। अब हम करेंगे, सबसे पहले तो हमने देखना है इसका नाम क्या रखा था हमने सब टोटल का, S टोटल बड़ा। तो हम करेंगे इक्वल ब्रैकेट में कैपिटल में S टोटल मल्टीप्लाई बाय 0.05। 0.05 का है, ये है मल्टीप्लाई बाय 100, 5 डिवाइडेड बाय 100 उसका फैक्टर है, ये आ गया। अब क्या है, अब इसका नाम क्या है, इसका नाम जो है वो हमने वहाँ रखा था TVAT, हम यहाँ पे रखते हैं इसका VAT TOTAL, वैट टोटल, इसका नाम रख दिया हमने। इसको हम कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे आते हैं, यहाँ पर अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये
तो अब यहाँ पे लिखते हैं जी बड़ी ब्रैकेट में सबसे ऊपर वाले का नाम क्या था, इसका नाम क्या था, ये वाला जी, यहाँ पे हम लिख देते हैं जी ए प्लस ब्रैकेट वैट टोटल। तो इसका नाम हमें देखना है, ये क्या है, एस टोटल। तो यहाँ पे हम इसको एस टोटल कर देते हैं, STOTAL। देखिए जी अभी हम इसको करते हैं सेव और इसको हम करते हैं फॉर्म व्यू। तो ये हम अगर प्रीवियस जो वीडियो हमारी थी उसको लेके आते हैं तो ये देखिए हमारे आगे पूरी इनवॉइस फॉर्म सब टोटल 15, यहाँ टोटल देखिए वैट 0.75 आता है, ग्रैंड टोटल 50.75। तो इस तरह हमारी सारी एक हमारी इनवॉइस लुक आएगी। अब इनवॉइस हमारी कंप्लीट है, इतनी सिंपल सी इनवॉइस है, इसमें ज़्यादा कुछ तगोदो करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल फ्रेश है, इतनी आप कर सकते हैं। ये सेव होगा सारा कुछ और इसी से आइडिया लेके आप मॉडर्न इसकी करें। अगर इसमें कोई मुश्किल आती है तो आप चेक कर सकते हैं। यहाँ तक हमारा काम हो गया। अभी हमने क्या करना है कि अभी हम कहते हैं कि ये इनवॉइस तो बन गई, लेकिन प्रिंट तो इस तरह नहीं निकाल सकते, इसमें कुछ है ही नहीं है, ये प्रिंट आना चाहिए, सब कुछ आना चाहिए प्रिंटिंग में, एक अच्छा खूबसूरत प्रिंट हो। तो हम यहाँ पे एक तो बटन बनाएंगे उसका कि डायरेक्ट हम यहीं से प्रिंट इनवॉइस, 8 नंबर इनवॉइस जो है वो हमारी प्रिंट हो जाए। और लेकिन इनवॉइस प्रिंट करने के से पहले इनवॉइस रिपोर्ट जनरेट करनी पड़ेगी हमें। तो इसको हम करते हैं सेव, इसको किया क्लोज। तो उसके लिए हमें चाहिए क्यूरी। अब क्यूरी के लिए एक क्यूरी से ही रिपोर्ट जनरेट होती है। तो हम जाते हैं क्रिएट पे क्यूरी। आप क्यूरी दो है, या तो क्यूरी डिज़ाइन लेते हैं या क्यूरी विजुअल लेते हैं। हम कहते हैं क्यूरी डिज़ाइन चाहिए। क्यूरी डिज़ाइन आ गया ये वाला। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे होते हैं टेबल्स, क्यूरीज और बोथ। तो हम हमारे पास सिर्फ टेबल्स ही हैं। तो टेबल में कौन सा चाहिए, हमें चाहिए जी इनवॉइस डिटेल। डबल क्लिक करें, अंदर आ गया इनवॉइस समरी। डबल क्लिक ना भी करें तो नीचे जाए तो ऐड कर सकते हैं, ऐड, ये दो चीज़ें आ गई। इसको बंद कर देंगे हम। ये ऑलरेडी हमारा कनेक्टेड है, ISID से कनेक्टेड है। अब हमें इनमें से क्या क्या चाहिए, कनेक्टेड तो ऑलरेडी है, हमें जो चीज़ चाहिए हम इसको यहाँ पे ड्रैग करना है। तो हम इसको एक्चुअली थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि नज़र आए। ये इनवॉइस डिटेल, इनवॉइस समरी। अब समरी में से हमें क्या चाहिए, समरी में से हमें इनवॉइस समरी, इनवॉइस समरी डिटेल, और यहाँ पे कस्टमर आईडी है, कस्टमर नेम है, TRN नंबर है, मोबाइल है, ईमेल एड्रेस है, आई डेट है, ये सारा कुछ है। तो जो जो हमें चाहिए वो यहाँ पे हम इसको डालेंगे। और अगर आप सारा कुछ डालना चाहें तो सारा कुछ ले सकते हैं, और बाद में रिपोर्ट में डिलीट करना चाहें तो डिलीट कर दें। तो हम जो है वो इसको जो है वो ये हमने सेलेक्ट किया सबको, इस सब को यहाँ पे अगर आप इसको छोड़ दें, ये ले लिया, और समरी भी ले ली सारी, इनवॉइस डेट, और उसके बाद हम कहते हैं हमें ये भी सारा कुछ चाहिए। तो हम इसको भी कर लेते हैं, इसको भी सेलेक्ट किया, और इसको डिटेल को भी हम जो है यहाँ पे लेके जाके छोड़ते हैं। डिटेल भी हमने ले ली, अब ये सारी डिटेल हमने ले ली। अब हम, ये बैड तरीका है वैसे बनाने का, हमें जो जो रिक्वायर्ड वही लेना चाहिए, लेकिन चूँकि हमें ये सब कुछ चाहिए तो हम इसको ले रहे हैं, और इन रिपोर्ट में जाके जो ज़रूरत होगी रख लेंगे, बाकी को छोड़ देंगे। तो अब हम इसको करते हैं जी सेव। क्यूरी का नाम हम क्या रखेंगे कि इनवॉइस QRY, ठीक है, इसको कर देते हैं हम ओके। अब इसको हम करते हैं सेव, क्लोज। अब अगर हम इनवॉइस को, क्यूरी को क्लिक करें तो ये देखिए ये हमारे सामने ये वो पड़ी हुई है, ये बहुत प्रोडक्ट अमाउंट टू पूरी डिटेल जो है ये इसकी आई हुई है। ये दो आइटम हैं जो इसमें कस्टमर नेम जो है ये ID पे आ रहा है, तो इसको हम जो है वहाँ पे इसको चेंज कर सकते हैं, या हम उसको वहीं पे चेंज करेंगे।
तो ये पूरी डिटेल हमारी आ रही है। अभी हमने यहाँ पे जो है वो बनानी है रिपोर्ट। रिपोर्ट बनाने के लिए हम मेरे हाल में इस वीडियो को आज ख़त्म करते हैं, काफ़ी वीडियो लंबी हो गई है और बोरिंग भी थी होगी, लेकिन ये है कि हमने कुछ कुछ गलतियाँ की, कुछ कोशिश की, तो कुछ रिज़ल्ट मिल गया हमें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम इसकी रिपोर्ट बनाएंगे, प्रिंट निकालेंगे और हमारी इनवाइस जो है वो अपने अख्ताम को पहुँचेगी। तो मुझे फिर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए, मुझे भी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।